ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो है जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने 6 लोगों को गोली मार दी है और इसको लेकर पूरे नागालैंड के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है और बहुत ही क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है। भारत के सभी मंत्रियों ने राजनाथ सिंह हों या और मंत्रियों ने सब ने इस पर वक्तव्य दिया है। तो इनके साथ इनको गोली क्यों मारी है और क्या घटना है आज हम इस पर जानेंगे। घटना के बाद वहाँ के जो नागा लोगों ने आर्मी के जो कैंप थे जहाँ वो रहते थे उन सभी को जला दिया, वहाँ पर आग लगा दिया। इस भीड़ में एक सैनिक भी शहीद हो गया और 7 और लोग मारे गए। इस तरह से एक दिन के अंदर 13 लोग मारे गए थे जो नागालैंड के थे और एक आर्मी पर्सनल थे। इसके बाद आई गुस्साई भीड़ ने और जो रहने के स्थान थे, नाके थे, वहाँ आग लगा दी और पूरा जो आर्मी का कंटोनमेंट था वहाँ पर पत्थरबाजी की, जिससे कई सैनिक क्या हुए, जख्मी हो गए। आज हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कानून है, इसके बारे में बात करेंगे। नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसको हम कहते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाना था। इस महोत्सव में कुछ अलगाववादी गुटों ने नागालैंड पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको भारत से अलग करने का प्लान वो बहुत दिन से बना रहे थे। आज हम बात करेंगे भारत में एक कानून के बारे में और नागालैंड के इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने के पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूरा इतिहास नागालैंड का समझ में आएगा। 1942 में आज़ाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर भारत के कई हिस्सों को जीत लिया था। उस समय अंग्रेजों का वायसराय था, उसका नाम था लिनलिथगो। उसे लगा कि भारतीय लोग कहीं आज़ाद हिंद फौज में ना मिल जाएं। अगर भारत के लोग आज़ाद हिंद फौज में मिल गए तो जापानियों को हराना कठिन हो जाएगा। इसके लिए वायसराय लिनलिथगो ने एक कानून बनाया, उसका नाम रखा स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत आर्मी को ये पावर दी गई कि वो जिसको चाहें शक के आधार पर गोली मार सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ सकते हैं, उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। ये पावर आर्मी को दे दी गई कि किसी को भी शक के आधार पर गोली मारी जा सकती है। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में नागा लोग जो लड़ने के लिए गए थे, 2000 नागा, वहाँ पर जब लड़ने गए तो उन्होंने ज़्यादातर ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया और आज नागालैंड में 91% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। नागालैंड ने आज़ादी के बाद भारत में ज्वाइन होने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम अलग देश बनेंगे और भारत में नहीं घोषित हुआ। इसको लेकर भारत में 1958 में एक कानून बनाया गया, उसका नाम रखा गया ASFA, AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पास किया गया। इसके तहत वही पावर जो अंग्रेजों ने सेना को दी थी, वही पावर भारत की सरकार ने सेना को दे दी कि किसी को भी शक के आधार पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो नागालैंड को भारत से अलग करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, शक के आधार पर उन्हें गोली मारी जा सकती है, उनकी संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से कई संगठन बन गए जो नागालैंड को भारत से अलग करना चाहते थे। उसमें से जो सबसे प्रमुख संगठन बना उसका नाम था NSCN यानी नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड यह संगठन जो था, इसका मुख्य काम था कि नागालैंड को भारत से अलग करना। सोशलिस्ट जहाँ होता है उसका मतलब वो होते हैं साम्यवादी लोग, क्योंकि नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है और म्यांमार की सीमा चीन से लगती है। चीन पूरी तरह से हथियार और पैसे इस संगठन को पहुंचाता है, जिससे यह संगठन पूरी तरह से नागालैंड को भारत से अलग कर पाए। जब 4 तारीख से वहां पर हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत हो रही थी तो इस संगठन के कुछ आतंकवादियों ने वहां पर बम धमाके करने की एक योजना बनाई, जिसका पता भारतीय सेना को लग गया। भारतीय सेना ने एक एम्बुश बिछाया, एम्बुश मतलब एक जाल बिछाया इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसा मानना है कि जो आतंकवादी थे उनको सेना के प्लान की पहले ही जानकारी मिल गई और जिस रास्ते से उनको आना था उस रास्ते से वो नहीं आए। उसी रास्ते से खान में काम करने वाले 6 मजदूर गाड़ी से आ रहे थे। जब सेना ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो रुके नहीं और इस पर सेना ने फायरिंग कर दी, जिस पर वो 6 लोग मारे गए। बाद में गुस्साई भीड़ ने सेना पर आक्रमण किया और एक सैनिक भी शहीद हो गया, उनके छावनियों को जला दिया गया।
अब वहाँ पर ये मांग उठाई जा रही कि इस कानून को, जिसका नाम था आसफा, उसको हटा दिया जाए। परंतु सेना का कहना है कि ये कानून उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कानून हटा दिया गया तो वो फ्रीली अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, उन्हें सोचना होगा। अगर वो उन्हें अपने बारे में सोचना पड़ा तो फिर वो सही से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। सेना ने तर्क दिया कि यहाँ पर कई संगठन के लोग ऐसे हैं जो आके सेना के सैनिकों को भड़काते हैं। जैसा कि आप वीडियो में इसमें देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ लोग आके तलवारों के दम पर सेना को बार बार अग्रेसिव होने के लिए, लड़ने के लिए भड़काते हैं। और इसी में से एक ने एक सैनिक को तलवार मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह से उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, फिर उनको ज़बरदस्ती उनको भड़काया जाता है, जिससे कि वो गोलियां चलाएं और माहौल को ख़राब किया जा सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं, इस कानून को हटा देना चाहिए या लागू रहना चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।